जप रहे थे, जानबूझ के थोड़ी किया उन्होंने। ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, ये मेरे इष्ट हैं, ये क्यों नहीं उठा शिव? इसे उठना चाहिए था। तो बैठने से पहले कहने लग पड़ा कि इस सभा में ऐसे लोगों को क्यों आमंत्रित किया है जिनको किसी की मर्यादा का पता ही ना हो। अब सब लगे एक दूसरे को देखने की मर्यादा किसमें नहीं है यहाँ। अब शिव भोले समझ गए कि ये मुझे ही बात है। अच्छा, कोई क्रोध करे किसी पर, कोई क्रोध करे किसी पर और अगला कुछ बोले ही ना तो और क्रोध आता है कि मैं बोली जा रहा हूं, ये चुप बैठा है, और क्रोध आता है। तो उसके मुख से निकल गया, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, शिव को बोल रहा हूं। तो नंदी जी साथ में बैठे थे महाराज, और नंदी जी ने देखा कि इसकी मजाक शिव को बोल रहे, पता भी नहीं शिव कौन है। शिव ने इशारा किया नंदी की ओर, बोला महाराज कोई बात नहीं, बोलने दे, जवाई हूं, जवाई। जवाई दो चार गालियां सुन भी लेगा तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, बोलने दो। और मैं ज्यादा करने लग पड़ा था। जब मैं ज्यादा होने लगी तो नंदी से नहीं रहा गया, बोला ए दुष्ट दक्ष, इतना मैं कर रहे तू, जा तेरा सिर ही बकरे का हो रहा है। किसका? इधर ऋषिगण बैठे थे तपस्या करने साथ में यज्ञ कुंड के पास। वो भी क्रोधित हो गए कि हमारे यजमान को इस नंदी ने शापित कर दिया। बोला ए नंदी, इन दो का झगड़ा, तू तीसरा बीच में क्यों पड़ा? तू तीसरा बीच में क्यों पड़ा? जा शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। क्या हो जाए? उधर गणों को क्रोध आ गया। बोला है ऋषियों, आपने नंदी जी को शापित कर दिया, गणों को शापित कर दिया, जाओ आप जितने भी संत हैं सब सर्वभक्षी हो जाए। क्या हो जाए? पाखंडी हो जाए आप। उधर तो राम राम, वहां तो दक्ष का स्वागत चला था, पर यहाँ तो शाप यज्ञ हो गया है। शिव भगवान ने सोचा कि अब कोई और ना उठ जाए, इससे पहले मैं ही उठ के यहाँ से चला जाता हूँ, और स्वयं ही चले गए। बस बोला सती ये बात हुई थी, यही झगड़ा हुआ था, इसलिए तेरे पिता ने हमें, बोला आप दोनों के बीच इतनी ज्यादा खिचड़ी पक गई और मुझे पता तक नहीं। बोला मैंने उचित नहीं समझा आपको बताना, समय भी नहीं लगा ऐसा। बोलो नमः शिवाय, जोर से बोलो नमः शिवाय। बड़ी कृपा हुई महाराज। पर सती कहती है कि आप चिंता मत करो महाराज, मैं सबसे छोटी हूँ, पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मैं जाकर के उनको समझा दूंगा। मना किया, बार बार ना करने पर भी सती नहीं मानी। अब शिव समझ चुके हैं कि ये अब जाएगी तो वापस, तो जाने से पहले सारा सामान भी भेज दिया, एक भी चीज नहीं रखी वहां। नंदी को कह दिया कि जा नंदी छोड़ के। पता था कि अब वापस ये नहीं आएगी। महामाई महाराज यज्ञ में प्रवेश किया है। अब जो भी मिले महाराज सब हंसते हुए मिले। अब हंसी का पता लग ही जाता है कि ये कैसी हंसी हंस रहा है। बहनें ऐसे देखें कि बिना बुलाई आ गई, क्यों सती तू कितनी लेट हो गई, इतना विलंब क्यों किया? सब हंस हंस के बोले। लेकिन उसने देखा कि ये तो सब ऐसे ही करेंगे, क्यों ना माँ के पास ही जाओ। माँ तो माँ है महाराज, माँ सब कुछ जानती थी। दुख भी था कि मेरी छोटी बेटी नहीं आई है, दुख तो लगता ही है ना। घर में शादी हो और बेटा विदेश में हो तो दुख नहीं लगता? बोलो, बेटे के बिना शादी हो रही है। आजकल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन जब सोचो वो चिट्ठी ही भेजते थे तब क्या होता होगा? बोलो, अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया महाराज। ऐसा लगता है कि रोज बेटा घर पे ही है कि नहीं? क्योंकि बात हो जाती है महाराज। माँ तो बड़ी भाव से मिली, गले लगाया,
बोला माँ तू चिंता मत कर, मुझे सारी बात का पता लगा। पर माँ को भी पता था कि सबके लिए स्थान है, किसके लिए स्थान नहीं है? शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। बोला पिताजी कहाँ है? मैं मना लूंगी उनको, चिंता मत करो। बोला तेरे पिता यज्ञ कुंड के पास ही बैठे हैं, जा मिल ले। महामाई जैसे ही मिलने कहाँ गई है महाराज? पिता से मिलने गई, लेकिन उसने हवन कुंड की ओर देखा, सभी देवताओं की आहुति रखी हुई है, किसकी नहीं है? शिव की नहीं है, ना कोई शिव को स्थान है महाराज। महामाई वहीं पर क्रोधित हो गई कि हे दक्ष, तूने सभी देवों को स्थान दिया, देवों के देव महादेव को कोई स्थान नहीं। उसी समय अष्टभुजी धारी बन गई महाराज, बड़ा शरीर कर लिया, थर थर कांपने लगे सब महाराज। सब देव हाथ जोड़कर बैठ गए महाराज, जय जयकार करने लगे महामाई की। मां तो क्रोधित है कि रे दक्ष, रे मूर्ख, रे धूर्त, तूने सबको स्थान दिया, शिव को स्थान नहीं दिया। सब महाराज मां की प्रार्थना कर रहे हैं कि माता शांत हो जाओ। दक्ष मुंह से कुछ, अब जब मैं वापस जाऊंगी तो शिव को क्या कहूंगी? और शिव जब मुझे पुकारेंगे तो यही बोलेंगे, क्यों दक्ष पुत्री आ गई? तो मैं तेरी पुत्री कहलाने के अब लायक, अब जब तक इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी तब तक तू ही मेरा पिता रहेगा। अपने आप को महाराज उस हवन यज्ञ के कुंड में ही प्रवेश कर दिया, लेकिन अग्निदेव प्रकट हो गए, प्रणाम किया कि माँ मुझ में इतनी शक्ति कि मैं आपको जला दूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ बाहर निकली है, स्वयं को ही योग अग्नि में जलाना प्रारंभ कर दिया है। नारद जी दौड़े दौड़े कहाँ गए? कैलाश पर गए महाराज। वहां तो ऐसा हो गया, सारी बात कह दी महाराज। ये बात सुनने की देर थी, शिव को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, एक जटा को उखाड़कर नीचे फेंका, वहां से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र कहने लगे महाराज आज्ञा करो, जाओ यज्ञ और उस दक्ष को दंडित कर दे। वीरभद्र सभी गणों को लेकर महाराज चल पड़े। भूत पिशाच डाकनी शाकनी जितने भी थे महाराज गण सब पीछे चल पड़े। हर हर महादेव, सब चल पड़े महाराज। देवता देखने लगे कि तूफान आ रहा है कोई, वो तूफान नहीं था, धरती हिल रही है। आता ना चक्रवर्ती तूफान, हिलता हिलता। सब सोच रहे थे कि मिट्टी उड़ रही है, अर्थात तूफान आने वाला, लेकिन वो कोई तूफान नहीं था। सेना दौड़ी दौड़ी आ रही थी। बोले शंकर भगवान की जय। बड़ी कृपा हुई महाराज। वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंचे, भयंकर युद्ध हुआ वहां महाराज, बहुत भारी युद्ध हुआ। सब तहस नहस हो गया, गणों ने सब तहस नहस कर दिया, वीरभद्र ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और ऐसा किया कि दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव भगवान का प्रवेश हुआ है महाराज। क्रोधित हैं, अब क्रोध शांत कैसे हो? सब कुछ नष्ट करने के बाद जटाएं खुल चुकी हैं महाराज, रुदन कर रहे हैं। जलते हुए शरीर को हाथों में उठा लिया है। कहां उठा लिया? रो रहे हैं। इतना क्रोधित हो गए कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लग पड़े। जब परिक्रमा करने लगे महाराज, तो महाराज सांस भी अवरुद्ध होने लग पड़ी देवताओं को। सब देवता विष्णु भगवान के पास गए, बोला महाराज कुछ करो, नहीं तो ये ऐसे ही सब मर जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध कोई शांत कर नहीं सकता। जब तक योग अग्नि में भस्म सती उनके हाथ में है, तब तक उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो जब तक ये परिक्रमा कर रहे हैं तब तक ये प्रलय होता जाएगा और ऐसे ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विष्णु भगवान की कृपा हुई है महाराज, विष्णु भगवान ने कृपा करी है, अपना चक्र को आदेश किया है कि शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। चक्र ने आदेश का पालन किया है, शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया है। जय कर शिरोमणिला। जहां जहां वो शरीर
छिन्न भिन्न हुआ, उस शरीर का टुकड़ा गिरा, वो स्थान आज कौन से स्थान कहलाते हैं? शक्तिपीठ। संतों ने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इस चीज का शोध बड़ा जोर शोर से चला है। देवी भागवत पुराण और देवी पुराण ये दोनों अलग अलग है महाराज, वर्णन इसमें अलग अलग मिलता है। देवी भागवत आप पढ़ेंगे उसमें 108 पीठों के वर्णन है। कितने? 108। बोला ये कैसे महाराज? बोला जहां पर आभूषणों, जहां पर श्रृंगार का सामान भी गिरा वो भी शक्तिपीठ कहलाए। तो कुल मिलाकर वो कितने हो गए? 108। और उसके बाद 52 शक्तिपीठों का वर्णन है। कितने? उसके बाद 72 शक्तिपीठों का वर्णन है और 18 महाशक्तिपीठों का वर्णन है। अब इसको समझने के लिए देवी भागवत महापुराण सुनना पड़ेगा, वो संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन विशेष महाराज 52 शक्तिपीठों का वर्णन है। जो शक्तिपीठ कुछ तो ऐसे हैं जो बांग्लादेश में थे, वो नष्ट हो चुके हैं। आप वहां की स्थिति अभी भी जानते हैं, हमारे मंदिरों को अभी भी नुकसान पहुंच रहा है वहां। एक शक्तिपीठ आपके पंजाब में किसने दर्शन किए हैं? पता है आपको कहां है शक्तिपीठ? त्रिपुर मालिनी, जालंधर। कहां? जिसको आजकल हम बोलते हैं कौन सा तालाब? जय करशेरा बलिदान। दाहिना स्तन महाराज वहां गिरा महामाई। दो हमारे हिमाचल में, एक नैना देवी और एक ज्वाला देवी। एक नैना देवी, एक ज्वाला। महाराज एक अमरनाथ में है जहां पर गर्दन गिरी, जहां शिव बाबा जी का वो शिवलिंग स्थापित होता है, उसके साथ में महामाया नाम से महामाया की पूजा की जाती है। आज भी उस स्थान बनता है। एक शक्तिपीठ महाराज हरियाणा कुरुक्षेत्र में देवी कूप भद्रकाली, जहां गुल्फ गिरा। राजस्थान में महाराज मातु अर्बुदा देवी। गुजरात में महाराज 2 हैं। चरण की 4 उंगलियां जहां गिरी वो पावागढ़ नाम से प्रसिद्ध है, और अंबाजी नाम से जो प्रसिद्ध है जहां नाभि गिरी। एक महाराज हमारे वृंदावन में भी, ठाकुर जी से पहले वृंदावन किसका है? माता का। किसका? ठाकुर जी भी बचपन में वहां माथा टेकने जाते थे, जिसका नाम है केश कात्यायनी। क्या? वो जो सखियां थी स्नान करने के बाद वहीं पर प्रार्थना करने जाती थी कि कृष्ण हमें पति रूप में मिले, उसी देवी की प्रार्थना करते। तो जब भी वृंदावन जाए तो केश कात्यायनी के दर्शन भी करें। ठाकुर जी भी करते थे, तो क्यों ना ठाकुर जी हमारे करते थे तो हम क्यों ना करें? बोलो राधे राधे। महाराज चित्रकूट में शारदा जी, प्रयागराज में ललिता देवी, काशी में है, और कैलाश मानसरोवर में भी है महाराज एक पीठ। इस प्रकार बहुत सारे पीठ हैं जो स्थापित हुए। लेकिन शिव पुराण कहता है महाराज जहां जहां पर वो टुकड़े गिरे ना, राक्षस उनको भक्षण करने के लिए पीछे पीछे आ गए। तो शिव की कृपा देखो, हर शक्तिपीठ पर एक भैरव उत्पन्न कर दिया। हर शक्तिपीठ पर एक भैरव उत्पन्न कर दिया कि इसकी रक्षा करना। इसलिए भैरव जी कहां बैठे होते हैं? कहां बैठे होते हैं? महामाई के दरवाजे बनकर बैठे होते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप इनकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी भी, हमारे परिवार की भी रक्षा करना। रक्षा करने के लिए हनुमान जी भी बैठे होते हैं और भैरव जी भी बैठे। ये दोनों देव है महाराज। भैरव जी का भी बहुत सुंदर वर्णन है, और उसके लिए बहुत समय निकालना पड़ेगा। एक भैरव ऐसे जिनके लिए हम मदिरा भी चढ़ाते हैं। ये अलग अलग है, ध्यान देना थोड़ा, इनका वर्णन हमें समझना पड़ेगा। लेकिन आज हम ऐसे लोग में बोल देते हैं कि भैरव को मदिरा चढ़ाने से क्या होगा,
ये अलग अलग जो जैसा जिनका स्थान है, जैसी जिनकी कथाएं और हर चीज सुनकर ही हमें पता लगेगा। ऐसे किसी के बारे में कटाक्ष मत कर दिया करो, ऐसे ही पहले उस चीज को समझा करो, पहले उस चीज को समझा करो। बड़ी कृपा हुई महाराज, महामाई के जो जितने भी शक्तिपीठ है, महामाई के भैरव उत्पन्न हुए शक्तिपीठों के आप भी दर्शन किया करो जब भी आपको समय लगे। अब वही सती महाराज, वही सती दक्ष के यज्ञ में जब योग अग्नि में समाप्त हुई तो प्रार्थना एक और कर ली राम जी से कि महाराज अब ऐसा करना, किसी पत्थर के घर में पैदा कर देना, पर ऐसे दक्ष के घर में पैदा। तो किनके घर में आई? हिमालय, पहाड़ के घर में आ गई। तो महाराज बड़ी कृपा हुई। लेकिन महाराज ब्रह्मा जी जब नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं और सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, कहां? प्रयागराज में। कहां? महाराज कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन नारद जी कहने लग पड़े कि महाराज एक बात पूछनी थी मैंने। बोले पूछो पूछो, क्या बात पूछनी थी? बोले एक बात मुझे समझ नहीं आई। बोले कौन सी बात? बोला शिव के द्वारा देवता ये प्रताड़ित क्यों किए गए? वीरभद्र इत्यादि जब आए तो देवताओं को भी मारा गया, ऋषियों को भी दंड दिया गया, ऐसा क्यों? इसका कोई कारण तो होगा। बोला बिल्कुल इसका भी कारण है। तो बोला वो भी तो सुनाओ ना हमें कथा। तो बोला इस कथा को सुनने से पहले महामाई का गुणगान कर लें। जय कर शिरम हरिदाम, बोल सच्चे दरबार की, जोर से बोलो सारे बोलो, आवाज नहीं आई जरा उच्ची बोलो। जय माता दी, हो जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत में रानी माँ, ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे बोलो जय माता की, आवाज नहीं आई जय माता की, ओ सब मिल बोलो जय माता की। जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, ओ जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, ओ जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, ओ जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को। ओ चलते जाओ तो मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है,
क्या बात है। देखो महामाया तो बोल रही है पर देवता लोग भी बोले हैं, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो कमालिए। बोलो बोलो मैं आया जो कमालिए, ओ शेरवालिए वो जो कमालिए, ओ शेरवालिए वो जो कमालिए, पहाड़ा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो कमालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो कमालिए। जोर से बोलो माता दी, सारे बोलो माता दी, जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ चिंता पूर्णी जय माता दी, वंदा देवी जय माता दी, आंगन रानी जय माता दी, ज्वाला देवी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ वैष्णव देवी जय माता दी, ओ वैष्णव काली जय माता दी, 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 जय मा
जय जय कर शेर बोल सच्चे या कुंदेन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा जय कर शिरवलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। नारद जी पूछ रहे महाराज कि उस यज्ञ में देवताओं को दंड क्यों मिला? कोई तो कारण होगा। अब यहां कथा आ रही है महाराज, बोले सुनो ध्यान से, उन्हें दंड क्यों मिला? बोले एक राजा हुए, राजा का नाम है क्षुभ, राजा का नाम है राजा क्षुभ। उनके परम मित्र हैं दधीचि ऋषि। कौन? सुना है ना उनका नाम? सब दधीचि ऋषि का नाम सबने सुना है। मित्र हैं दोनों मित्र, एक बार चर्चा कर रहे हैं किसी बात पर। चर्चा करते 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 महाराज आपस में महाराज झगड़ा करने लग पड़े। चर्चा ऐसी चल पड़ी। जब झगड़ा ऐसा हो गया कि क्षुभ तो राजा, युद्ध अच्छा करना आता है, दधीचि तो मुनि। तो युद्ध करते करते महाराज राजा क्षुभ ने अपनी लात से प्रहार किया तो क्या हुआ? दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हो गई, लेकिन दधीचि ऋषि का शरीर उठाया किसने? शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य जी ने महाराज शरीर उठाया और उनके पास एक बूटी है, मृत संजीवनी। कौन से? मृत संजीवनी। उस महामृत्युंजय मंत्र से महाराज दधीचि मुनि को जीवित कर दिया। अब देखना एक और मंत्र की व्याख्या है।
महामृत्युंजय जिसके आगे संपुट लग जाए, और मृत्युंजय तो आप सबको आता होगा। बोलो मेरे साथ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। फिर से बोलो, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, अंब माने आंख, किसकी है? 3 आंखें। त्रय माने 3, 3 आंखों वाले कौन? मेरे भोलेनाथ शिव। यजन, यजन कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जैसे फूलों में सुगंधी होती है, वैसे ही वो सुगंधी चारों ओर फैलती है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। एक फल का यहाँ विशेष तौर पर बताया है। तरबूज देखा है, खाया भी होगा। बोला है वो ऐसा तरबूज जो पकने पर स्वयं नीचे गिर जाता है। तो जब पकने पर वो स्वयं नीचे गिर जाता है, तो वैसे ही हम भी उस मृत्यु के भय से दूर हो जाएंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उस मृत्यु के भय से हम भी क्या हो जाए? दूर हो जाए। जैसे स्वयं वो फल पककर नीचे गिर गया, वैसे हम भी इस मृत्यु के भय से दूर हो जाए। महाराज उस मंत्र से जीवित हो गए दधीचि ऋषि। मृत संजीवनी से जीवित तो हो गए। दधीचि ऋषि ने कहा शुक्राचार्य जी को कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब बताओ कि करो क्या? मंत्र दे दिया, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसका जाप करो, जाओ तप करो। दधीचि ऋषि गए, महाराज कितना तप किया, इतना तप किया कि साक्षात महादेव सामने आ गए। ऋषि मांग, क्या मांग? बोला महाराज सबसे पहले तो प्रणाम आपको। मांगो क्या? मेरी हड्डियां जो है ना वज्र की हो जाए। कैसी हो जाए? उस शुभ ने मुझे मारा है ना, तो पहले तो मेरी हड्डियां जो है ना वज्र की हो जाए, और युद्ध में कोई मुझे हरा ना पाए, युद्ध में कोई मुझे हरा ना पाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। सबसे पहले कहां गया? जिसने मारा था, राजा क्षुभ गया। दधीचि मुनि वहां गए, अरे क्षुभ बाहर निकल। क्षुभ डर गया। दधीचि मुनि शिव का तप करके आए हैं। क्षुभ किसका भक्त है? नारायण का। वो भी नारायण के पास चला गया। बोला महाराज बचाओ मुझे। किससे? दधीचि से। वो मार देगा मुझे। बोला महाराज मैं क्यों बचाऊं? अब मैं उससे कैसे मार दूं? उसने कुछ मेरा बिगाड़ा ही नहीं। बोला क्यों महाराज, मैं आपका भक्त नहीं? उसने जिसका तप किया वो उनको बचा रहे हैं, उन्होंने उन्हें वरदान भी दे दिया। आपने मेरे लिए क्या किया? अब मुझे जैसे कैसे बचाओ। तो महाराज नारायण जी चले गए, दधीचि ऋषि के पास गए, ब्राह्मण का रूप बनाकर। किसका रूप? आवाज लगाई आश्रम के बाहर जाकर, भिक्षाम देहि। आवाज से ही दधीचि मुनि ने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं